केंद्र की मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने अब खादी के अलावा पॉलिस्टर के झंडे के निर्माण और आयात की अनुमति दे दी है। आपको पता होना चाहिए कि तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड 2002 के गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तिरंगे का इस्तेमाल किसी बिजनेस पर्पस यानी किसी व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तिरंगे पर किसी तरह का विज्ञापन, अधिसूचना या अभिलेख बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जा सकता। यह सिर्फ राष्ट्रीय शोक के अवसर पर किया जाता है। झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक पर नहीं किया जा सकता। उसका तकिया, तौलिया या रुमाल नहीं बनाया जा सकता। झंडे का प्रयोग पर्दे के रूप में या किसी गाड़ी को ढकने, रेलगाड़ी को या किसी वायुयान को ढकने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी बात, किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के बराबर ऊंचाई में या उससे ज़्यादा ऊंचाई में नहीं फहराया जा सकता। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कोई आम आदमी अपने दुपहिया वाहन या कार पर तिरंगा नहीं लगा सकता। इसकी अनुमति सिर्फ सरकारी अधिकारियों को होती है। अगर आपको कहीं फटा हुआ या फेंका हुआ तिरंगा मिल जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? फ्लैग कोड 2002 के मुताबिक किसी डैमेज तिरंगे को एक लकड़ी के बक्से में जमा किया जाता है और फिर उस लकड़ी के बक्से को ही जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। ध्यान रहे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शांति में वातावरण बनाकर रखना होता है और लकड़ी के उस बक्से को जमीन के अंदर दफनाने के बाद कुछ देर का मौन भी रखा जाता है। दूसरा तरीका है तिरंगे को जलाना। जलाने के लिए एक सुरक्षित जगह को ढूंढा जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है और उसके बाद तिरंगे को अच्छी तरह से तह करके यानी मोड़ कर आग की लपटों के बीच रख दिया जाता है। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह होती है कि अगर तिरंगे को बिना अच्छी तरह से मोड़े सीधे तौर पर अगर आग के हवाले कर दिया जाता है तो ये गैर कानूनी होता है। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए ट्रस्ट न्यूज़ को फॉलो करते रहें।